दोस्तों, कभी सोचा है कि एक छोटे गांव की झोपड़ी से निकलकर कोई बड़ा सपना कैसे पलता है? आइए, आज मैं आपको एलेक्स की कहानी सुनाता हूं, जो अपने माता, पिता की मजबूरी और गरीबी के बीच भी सपने देखना नहीं छोड़ता। एलेक्स बस 10 साल का था, लेकिन उसके दिल में एक ज्वाला थी, पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बनने की। पॉवर्टी और सैक्रिफाइस, ये दो शब्द उसके जीवन के टेक्निकल टर्म्स थे, लेकिन उनके मायने उसके लिए अलग थे। गरीबी मतलब खाली पेट, और बलिदान मतलब माँ बाप की मुस्कान के लिए अपने सपनों की कुर्बानी। अब आप सोचेंगे, इतनी छोटी उम्र में कोई कैसे उम्मीद बनाए रख सकता है? तो चलिए, मैं आपको खुद एलेक्स की आंखों से उस गांव का मंजर दिखाता हूं, जहां हर शाम माँ के हाथों से रोटी बनाती और पिता खेत से थके हारे लौटते। एलेक्स के पास किताबें नहीं थीं, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की चमक थी। फिर एक दिन हालात ने ऐसा मोड़ लिया कि उसके पिता ने शहर भेजने का फैसला कर लिया। शहर जाओगे तो कुछ सीखोगे, कुछ करोगे, पिता ने समझाया। एलेक्स को समझ नहीं आया, पर उसने माँ बाप की खुशी के लिए सिर झुका लिया। तो दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ एक मासूम का संघर्ष, अपने घर, अपने गांव और अपने सपनों से दूर। क्या आप भी कभी ऐसे मोड़ पर आए हैं जहां खुद को साबित करना होता है? चलिए, अब देखते हैं एलेक्स की यात्रा का अगला पड़ाव। अब जरा सोचिए, एक 10 साल का बच्चा पहली बार गांव से निकलकर शहर की भीड़ भाड़, ऊंची इमारतें और भागती भागती जिंदगी में आ जाता है। एलेक्स के पास बस एक कागज पर लिखा पता था और मन में डर का बादल। अर्बन जंगल और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, ये टेक्निकल टर्म्स हैं जो शहर की जिंदगी को परिभाषित करते हैं, लेकिन एलेक्स के लिए ये महज शब्द नहीं, जीने का सवाल था। अब आप जरूर सोच रहे होंगे, क्या कोई मदद नहीं करता? लेकिन सच तो यह है कि जब आप सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं, तब दुनिया आपको अक्सर अनदेखा कर देती है। एलेक्स ने भी यही झेला। लोगों ने रास्ता नहीं बताया, किसी ने खाना नहीं दिया। रात आई, भूख और डर ने उसे तोड़ दिया। जब वो होटल के बाहर जूठन उठाने गया, तो एक आदमी ने डांट कर भगा दिया। सोचिए, एक बच्चा जो घर से उम्मीद लेकर निकला, अब फुटपाथ पर ठंड और भूख से कांप रहा था। लेकिन यही कहानी में आता है टर्निंग पॉइंट। जब हर उम्मीद टूट जाती है, तभी इंसान के अंदर की ताकत जागती है। क्या एलेक्स हार मान जाएगा या खुद को संभालेगा? चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई छोटी सी उम्मीद पूरी दुनिया बदल सकती है? एलेक्स के लिए वो उम्मीद बनी एक पुरानी चाय की दुकान। सुबह का उजाला फैला और एलेक्स ने तय किया कि वो रोने से कुछ नहीं बदलेगा। उसने अपनी ड्रेस छाई और एक चाय वाले से काम मांग लिया। चाय वाले ने कहा, पहले खाना खाओ, फिर बात करेंगे। यह एम्पैथी और सेकंड चांस, दो ऐसे शब्द हैं जिनका असली मतलब तब समझ आता है जब कोई बिना शर्त मदद करता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई में लोग इतना दयालु होते हैं? चलिए, मैं आपको बताता हूं, इस दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। एलेक्स ने सफाई की, कप धोए और ग्राहकों को पानी दिया। काम मुश्किल था, पर अब वो भूखा नहीं था। धीरे धीरे उसने ग्राहकों के स्वभाव को समझा। कोई डांटता, कोई मुस्कुराता। यहीं से उसकी सोशल इंटेलिजेंस और रिजिलियंस पे। यही कहानी में आता है असली मोड़, जब एक स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर पीटरसन उसे नोटिस करते हैं। क्या ये मुलाकात एलेक्स की किस्मत बदल देगी? आइए, जानते हैं आगे। क्या कभी सोचा है कि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है? मिस्टर पीटरसन ने एलेक्स में हुनर देखा और उसे स्कूल में दाखिला दिलवाया। अब एलेक्स सुबह पढ़ाई करता, शाम को चाय की दुकान पर काम करता। मेरिट स्कॉलरशिप और सेल्फ मेड मैन, ये दो टेक्निकल टर्म्स अब उसकी पहचान बन गए थे। वो पढ़ाई में अव्वल आया और हर असफलता ने उसे और मजबूत बनाया। अब आप कहेंगे, इतनी कठिनाइयों के बावजूद उसने हार क्यों नहीं मानी? दोस्तों, जवाब है अंदर की आग, मेहनत और सीखने की इच्छा। एलेक्स ने कॉलेज में स्कॉलरशिप पाई और एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। लेकिन असली जीत तब हुई जब वो उसी चाय वाले के पास लौट कर गया। अब दुकान आपको नहीं चलानी दादाजी, ये घर आपका है, एलेक्स ने कहा। उस दिन दादाजी की आंखों में गर्व और प्यार था, और एलेक्स के माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू। तो दोस्तों, ये कहानी बताती है, चुनौतियां ही हमें घतती हैं। अगर आप कभी हार मानने का सोचें, तो एलेक्स की कहानी याद रखिए। क्या आप भी अपनी जिंदगी में ऐसा मोड़ लाना चाहेंगे? अपने सपनों को कभी मत छोड़िए।